हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में कहाँ तक की बातें कर ली थी? टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वहाँ पे हमने देख लिया था हाइड्रोजन और कार्बन की डिग्री पहचान करना। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया था। आज के लेक्चर में हम इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, क्योंकि हमको एग्जामिनर अलग अलग रिप्रेजेंट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देगा और उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये होगा। रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 1 बाय 1 एक एक को हम यहाँ पे सीखेंगे किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो पहला हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल ले लें तो ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है CH3, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH2, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3, CH2, CH3, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3। ये अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं, तो इनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं सबसे पहले हम ये सीखेंगे। तो आइए, इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो मॉलिक्यूल के अंदर हमें देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं। वही हम उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। जैसे इस वाले में देखो, इस वाले में देखो कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कीजिए 1 2, C कितने हुए 2। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बताना है 3 3, 6 हो गए ना, तो H6 हो गए। C2H6 क्या हो गया? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ये, राइट। सेकंड वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका अपन लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कीजिए 1 2, C2। अब यहाँ पे दे रखा है हमको हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे 2 2 4, H कितने हो गए 4। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, राइट। ऐसे ही हम इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 1 2 3, कितने हो गए C3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे यहाँ पे 3 2 5 और 3 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 8। C3H8 क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया किसका? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। समझ में आ गया ना? अब इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे सबसे पहले कर लीजिए। अभी जैसे सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे वैसे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो गए 1 2 3, C3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन C2 आता है यहाँ पे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 4 5 और 6, कितने हुए C3H6। इस वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। समझ में आ गया ना? इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड वाली रिप्रेजेंटेशन हमारी रहेगी वो रहेगी
कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकंड में बात करूं रिप्रेजेंटेशन की, तो वो कौन सी होगी? कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। कि हमको दे दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे एग्जाम्पल की रूप में हम समझ सकते हैं, ये कोई हमारे पास CH3 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनानी है हमको। दूसरा वाला देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 एक और ले लीजिए, यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो 3 को कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर बनानी है हमको इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो कैसे करेंगे? आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कितने कार्बन है? कार्बन, और उस कार्बन से क्या अटैच है? एक और कार्बन अटैच है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस वाले कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने अटैच हैं? 3। तो अटैच कीजिए इस कार्बन के साथ में, 1 2 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए। अब इस वाले कार्बन में देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, वो उसमें शो कर दीजिए आप। 1 2 3। ये क्या हो गई? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंप्लीट स्ट्रक्चर, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों सेम कंपाउंड हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। कभी भूल नहीं जाना कि ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग है, ये वाला अलग है, ऐसा नहीं है भैया, ये दोनों एक ही हैं। आपकी नज़रें खराब हो गई होगी अगर आप चेक करवा लीजिए डॉक्टर के पास जाके, अगर ये वाला और ये वाले कंपाउंड्स को आप अलग बता रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ गया ना? इस वाले को लिखो, इस वाले की कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाइए। कितने कार्बन है? सिंगल बॉन्ड से 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं। पहले 1 2 3। अब इसमें पहले वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? 1 2 3 3 हाइड्रोजन अटैच है। सेकंड वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? 2 1 2। समझ में आ गया? थर्ड वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं वो हमको दिखा देना है वहां पे। 3 1 2 3। ये किसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन हो गई? इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऐसे ही इसको कर सकते हैं हम। अरे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, बना लीजिए भाई, बना लीजिए। कितने कार्बन है? 2 कार्बन दे रखे हैं और इनके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बना रखा है। बना लीजिए। सबसे पहले ये लो, ये 2 कार्बन और इस कार्बन, दोनों कार्बनों के बीच में कितने हैं? मल्टीपल बॉन्ड दे रखा है। इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने अटैच हैं? 2 1 2 3 1 2। समझ में आ गया ना? इस कार्बन पे 2, इस कार्बन पे 2। ये सारी क्या हो गई? कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये 2 तरीके की रिप्रेजेंटेशन अपन ने यहाँ पे देख लिया है। अब तीसरे तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है कंडेंसेशन फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो सकती है? कंडेंसेशन फॉर्म। तीसरी रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमारी होगी कंडेंसेशन फॉर्म। कंडेंसेशन रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? कौन सी फॉर्म, कौन सी रिप्रेजेंटेशन? कंडेंसेशन रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है? छुपा देते हैं हाइड्रोजन के बॉन्डों को, कार्बन के बॉन्डों को छुपा देते हैं। समझ में आ गया? कैसे एग्जाम्पल में समझोगे, ऐसे थोड़ी ना समझोगे आप लोग। जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल दे दिया, CH3 CH2 CH3,
इसके अलावा ये वाला कंपाउंड दे दिया आपको CH3 CH3 CH CH2 CH3, और एक और ले लीजिए CH3 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 CH2 CH3, समझ में आ गया। और ले लीजिए यहाँ पे और बहुत सारे बनाते हैं CH3 CH3 CH2 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 CH3, राइट। इनकी बना लीजिए। सबसे पहले इसकी कंडेंसेशन फॉर्म कौन सी होगी, देखिए इसको और बढ़ा लेते हैं एक बार, CH3, राइट। कंडेंसेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखो ये वाला क्या है CH3, दिखा दीजिए CH3। अब यहाँ पे देखो दोनों ही यूनिटें क्या है, सेम है, CH2 CH2 कितनी रिपीट हुई, 2 बार। तो यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, ब्रैकेट के अंदर कौन सी यूनिट है, CH2 यूनिट है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। कितना है CH2 यूनिट, 2, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब इसके बाद में कौन सा है, CH3 ग्रुप है, समझ में आ गया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंडेंसेशन रिप्रेजेंटेशन ये होगी, समझ में आ गया। इसका मतलब है कि 2 यूनिटें आपस में कार्बन कार्बन से अटैच हैं, राइट। अरे इसको देखिए, इसको देखिए, इसमें समझिए। इस वाले में कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो ना कि ये वाला कार्बन CH है, ये लो, और इस वाले कार्बन से कितने यूनिटें CH3 की अटैच हैं, ब्रैकेट में पहले दिखा दीजिए CH3, ये लो, ब्रैकेट में कितने हैं 1 और 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं इस CH3 कार्बन से, राइट। नेक्स्ट क्या है CH2, नेक्स्ट क्या है CH3। कहने का मतलब क्या है, कंडेंसेशन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम उस फॉर्म को शॉर्ट कर देते हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट होती है, उसको शॉर्ट फॉर्म ब्रैकेट में लिख के और उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये इतनी बार रिप्रेजेंट किया जा रहा है, समझ में आ गया। इस वाले में समझ सकते हैं आप, इस वाले में देखिए ये वाला कार्बन है, लिख लीजिए C, और इस वाले कार्बन में कितने नंबर ऑफ CH3 ग्रुप अटैच हैं, ये तीनों ही सेम है, CH3 CH3 CH3, ब्रैकेट में लिख दीजिए ये लो CH3, ये ब्रैकेट बंद, कितने हैं 1 2 3 लिख दिया अपन ने। अब इस कार्बन से अगला वाला कार्बन कौन सा है CH2, क्या ये एक से अधिक बार रिपीट हो रहा है, नहीं, तो इसको एग्जिट ऐसे कैसे लिख दीजिए। इससे वाला CH3, इसको अलग लिख दीजिए CH3, ये भी 3 या 2 बार रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, कंडेंसेशन फॉर्म हो गई, किसकी, इस वाली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इन दोनों को अलग मत समझना, इन दोनों को अलग मत समझना, ये दोनों सेम ही है, एक ही है, रूप अलग है, रूप अलग है। ये वाला और ये वाला सेम ही है, रूप अलग है, अलग अलग नहीं समझना है इसको, एक ही है। रंग बदलते हैं क्रिकेट वो होता है ना, क्या बोलते हैं, गिरगिट की तरह, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये लोग अपने, समझ में आ रहा है ना। तो आपको बच के रहना है, समझ लेना है इसको। अच्छा, इस वाले की कंडेंसेशन फॉर्म क्या होगी, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसकी कंडेंसेशन फॉर्म कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये CH3 है, सॉरी CH कार्बन है, और इस CH कार्बन से CH3 सेम ग्रुप 2 बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसको लिख लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे CH3 ट्वाइस। इससे नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा है CH2, कितनी बार रिपीट हुआ है CH2 यूनिट 1 2 3, तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ 3 टाइम रिपीट हुआ ना। इससे नेक्स्ट वाला क्या हो गया CH3, लगा दीजिए यहाँ पे CH3। तो ये क्या फॉर्म हो गई इसकी, रिप्रेजेंटेशन किसकी हो गई है, कंडेंसेशन फॉर्म की।
राइट। ये हो गई कंडेंसेशन रिप्रेजेंटेशन किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इस तरीके से भी दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है, बात एक ही है, दोनों एक ही हैं, बस रंग अलग हैं। अब नेक्स्ट इसके अगले वाली रिप्रेजेंटेशन होगी फोर्थ नंबर की, जो लास्ट रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है हमारी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, जिगजैग लाइन होती है। किस तरीके से करते हैं, जिगजैग, जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट किया जाता है। जिगजैग लाइन ऐसे होती है ना, ऐसे, ये ऐसे 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 होती है ना। अब इस जिगजैग लाइन में क्या होता है, टर्मिनल या कॉर्नर, ये जो टर्मिनल या फिर ये कॉर्नर एटम होते हैं ना, ये टर्मिनल हो गए, ये कॉर्नर हो गए, तो इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्बन से। क्या मान लेना अपन को इसको, कार्बन। क्या मान लेना है, कार्बन। टर्मिनल और कॉर्नर जो होता है उसको क्या मान लेना अपन को, कार्बन है। यहाँ पे क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है, राइट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। जैसे कि आपके सामने ऐसे दे दिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसको आप रिप्रेजेंट करो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। कैसे कर सकते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने हैं, 4। तो इसमें क्या होंगे, 2 टर्मिनल होंगे, 2 कॉर्नर होंगे। टर्मिनल को भी अपन ने कार्बन माना है और कॉर्नर को भी अपन ने क्या माना है, कार्बन माना है। कैसे, जिगजैग लाइन खींचनी है ना, ये जिगजैग लाइन हो गई, 1, ये कार्बन आ गया 1, ये कॉर्नर कार्बन हो गए दोनों, ये वाले देखो, ये वाले देखिए, ये टर्मिनल कार्बन हो गया, ये वाला टर्मिनल कार्बन हो गया। समझ रहे हो ना। और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। अपन ने बात की थी ना कार्बन की लास्ट वाले लेक्चर में। और यानी कि ये किससे, इसके साथ में क्या जुड़ा होगा, अगर कुछ नहीं दे रखा होता है तो हमको यहाँ पे मान लेना है कि ये कार्बन है और यहाँ से हाइड्रोजन अटैच होता है। समझ रहे हो ना, क्या होता है, ये टर्मिनल कार्बन है और टर्मिनल कार्बन कितना, एक कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, और जो 3 बॉन्ड बचे होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ये मान लेना है अगर अपन को कुछ ना दे रखा होता है तो। समझ में आ गया ना। जैसे कि एग्जाम्पल की दूसरी बात कर लेते हैं, CH3 CH3 CH CH2 CH3, ये कोई अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और इसकी क्या करनी है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो ये एक पूरी लाइन चेन हो गई, इसको कितने कार्बन की चेन हो गई है, 1 2 3 4, जिसमें क्या है, 2 टर्मिनल कार्बन हो गए और 2 क्या हो गए, कॉर्नर। ये लो 4 लाइन की, ये जिगजैग लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसमें मैं बोला था ना, इस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जिगजैग लाइन की होती है। अब यहाँ पे क्या है, टर्मिनल कार्बन ये हो गया, ये वाला कॉर्नर कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन हो गया, ये वाला, और ये जो टर्मिनल कार्बन हो गया, ये वाला। समझ में आ गया ना। अब बचा कौन सा, ये वाला कार्बन, कौन से कॉर्नर कार्बन से अटैच है, दिखा दीजिए, ये वाला 1 और 2 पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है, और ये भी क्या काउंट हो गया, टर्मिनल कार्बन काउंट किया जाता है, टर्मिनल कार्बन। समझ में आ गया ना, ये वाला हो गया, ये वाला। और कुछ भी ना दे रखा होता है, हाइड्रोजन को हमको यहाँ मान लेना है कि 3 हाइड्रोजन के साथ में वैलेंसी कंप्लीट कर रहा होगा कार्बन। यहाँ पे कार्बन होगा जो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए किससे जुड़ा होगा, हाइड्रोजन को। ये अपन को मान के चलना होता है। अगर कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट दे रखा होता है ना, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा सकता हूँ आपको, जैसे कि CH3 CH2 CH Cl CH2 CH2, यहाँ पे ले लेते हैं Br।
अब इस वाले में देखिए कितने कार्बन की चेन है पूरी, 1 2 3 4 5, 5 क्या बनाना, इसमें 2 टर्मिनल होंगे, ये दोनों टर्मिनल कार्बन हो गए और ये क्या हो गए, कॉर्नर कार्बन हो गए। कितने, 3 बना लीजिए। इसकी कैसे बना सकते हैं, 1, ये कार्बन माना ना, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, कितने हो गए, 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, राइट। जिसमें क्या होता है कि ये वाला कार्बन टर्मिनल है, ये दिखा दिया। हाइड्रोजन को यहाँ पे शो नहीं करते, मान लेना है कि यहाँ इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़ के कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर रही होती है। सेकंड में ये वाला कार्बन ये वाला है, जिसमें से 2 बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के साथ में बना रहा होता है। कार्बन कितने, 4 बॉन्ड बनाता है। अब रहे 2, उन 2 को शो नहीं करते हम, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। मान लेना है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे और ऐसे जो कंप्लीट वैलेंसी कर रहे होते हैं, यहाँ पे कोई कार्बन होगा। समझ में आ रहा है ना। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता। कार्बन को समझ लेना है हमको कॉर्नर और टर्मिनल से, और हाइड्रोजन को उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग कर लेना है। अब देखो तीसरे वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला, ये तीसरा कार्बन आ गया अपना। और इस कार्बन से क्या अटैच है, क्लोरीन। इसको तो दिखाना पड़ेगा, हाइड्रोजन और कार्बन को नहीं दिखाते, इसको तो दिखाएंगे। तीसरे कार्बन पे क्या है, अटैच क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है ना, एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच, मतलब यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक क्लोरीन के साथ में बना रहा, और एक क्या है, हाइड्रोजन के साथ में बना रहा होता है। तो हमको यहाँ पे समझ लेना है, ये कार्बन से बना रहा है ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, ये वाला, और क्लोरीन के साथ में जो अपन को रिप्रेजेंट कर देना ये वाला। हाइड्रोजन को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में शो नहीं करते, यहाँ पे मान लेना कि एक हाइड्रोजन और होगा। समझ में आ गई ना बातें। इसके बाद नेक्स्ट वाला कार्बन ये वाला, कौन सा, ये वाला कॉर्नर कार्बन मानना है, ये कॉर्नर आ गया ना, इसको क्या मानना है, यहाँ पे कोई कार्बन प्रेजेंट होगा और वैलेंसी कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में ये क्या है, इस कार्बन के अलावा ये कार्बन होगा CH2, ये कार्बन होगा। अब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, इसको तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब अदर एलिमेंट्स जो मेन एलिमेंट्स के रूप में लिखाया था ना, मैं कुछ कंपाउंड्सों के अंदर अपन को देखने को मिलेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, 2 तरीके से पढ़ाया था मैंने आपको। तो अब ये जो अदर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट्स आता है, तो उसको हम यहाँ पे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को भी शो करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जोड़ दीजिए क्या, ब्रोमीन। समझ में आ गई होंगी आपको। अरे समझ में आई है नहीं आई है, चलो कोई बात नहीं, और कर लेंगे बातें। जैसे कि आपके सामने ये वाला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने बोला ना, टर्मिनल कार्बन क्या होंगे, जो एंड के जो कार्बन होंगे उनको टर्मिनल कार्बन बोलेंगे। जो एंड के दोनों कार्बन है क्या है, टर्मिनल। और जो ये क्या हो गया, इंटरनल कार्बन। और इनको किससे, कॉर्नर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, 1 2 3 जिगजैग लाइन में 1 3 1 2 3, जहाँ भी मोड़ दिख रहा हो वहाँ पे कार्बन मान लेना है अपन को। बोला ना मैंने, हाइड्रोजन को और कार्बन को शो नहीं करते। यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है ये वाला, और मान लेना है कि ये टर्मिनल कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन होंगे। अब यहाँ पे अपन को सिंगल बॉन्ड, अगर मल्टीपल बॉन्ड दे रखा हो तो उसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में शो किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसको शो नहीं करते, कार्बन और हाइड्रोजन को। ये वाला टर्मिनल कार्बन, ये कॉर्नर कार्बन आ गया ना ये वाला, और ये क्या आ गया, टर्मिनल कार्बन। और इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसको क्या करना, अपन को शो करना है ऐसे। समझ में आ गया ना। अब अपन को यहाँ पे मान लेना है कि इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, देखो 2 बना रहा होगा यहाँ कार्बन, 2 की कमी यानी कि 2 हाइड्रोजन होंगे डेफिनेटली, डोंट वेरी। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। जहाँ अब आगे बढ़ेंगे ना अपन, जैसे जैसे केमिस्ट्री में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ही हमको सबसे ज़्यादा यूज में लेंगे, या फिर अपन लेंगे कंडेंसेशन फॉर्म को, राइट। सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली रिप्रेजेंटेशन यही होती है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन।
इसके और भी एग्जांपल्स देख लेता हूँ मैं, इसको ज़्यादा एग्जांपल के साथ में करवाना चाहूँगा मैं आपको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH C CH2 CH3 CH2 OH CH डबल बॉन्ड CH2। और भी ले लेंगे, इसका बना लीजिए, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कीजिए। 1 2 3 4 4 लाइन की हो गई, यानी कि जिगजैग लाइन में 4 लाइन की क्या करनी है अपन को, 4 चेन बनानी है, 4 लाइन की 4 कार्बन की चेन बनानी है अपन को, राइट। 1 2 3 देखो ये वाला टर्मिनल कार्बन, ये वाला सेकंड कार्बन, ये है ये वाला, और सेकंड और थर्ड कार्बन, यानी कि ये सेकंड ये थर्ड, नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी नंबरिंग दे दी 1 2 3 4, ऐसा कर सकते हो आप। ये वाला एक कार्बन, सेकंड कार्बन ये हो गया, और सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड हो गया। थर्ड फोर वाला ये हो गए, मान लेना है कि यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन आए होंगे, समझ में आ गया ना, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसके बाद की रिप्रेजेंटेशन बात करें इसकी, इसको कैसे कर सकते हो, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, जिगजैग लाइन में शो करोगे 1 2 3 4, समझ में आ गया ना। अब मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक जो टर्मिनल कार्बन है ये वाला, और 1 और 2 जो कार्बन होता है ना, नंबरिंग दे दी 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसको शो करते हैं 1, ये ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। यहाँ पे थर्ड कार्बन पे क्या है, CH2 जो अपन हाइड्रोजन शो नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या है CH3 जो हाइड्रोजन शो नहीं करेंगे फोर्थ कार्बन पे। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर नंबरिंग ऐसे दे रहे हो, 4 कार्बन की है 1 2 3 4, ठीक है, इसको नंबरिंग उधर से दे दिया आप, तो आप क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो आप इधर 1 और 2 कार्बन ये है ना, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड शो करेंगे। 3 और 4 के बीच में कुछ नहीं है, ये वाला ये वाला ये वाला तीनों ही एक ही हैं, एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, समझ में आ रहा है ना बच्चा। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हो। इस वाले की करके देखिए कैसी हो सकती है इसकी, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, राइट, नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3, नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3, ऐसे इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप। अब हाइड्रोजन के अलावा जो अदर ग्रुप या एलिमेंट्स आता है उसको शो करते हैं। 1 पे क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिखा दीजिए यहाँ पे, और 2 और 3 कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, इसको भी दिखा दीजिए। ये क्या हो गई, इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्या हो गई, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए खुद के लिए छोड़ता हूँ, ये आपके लिए खुद के लिए होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3 CH OH CH2 C CH3 CH CH3, इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आप खुद से बनाएंगे,